हेलो टीचर्स। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो स्कूल चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया है, 15 से 18 तारीख जो हमें एक डेट दी गई थी जिसमें हम शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल चॉइस फिल करेंगे। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 स्कूल जो है वो हम चूज कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। शाला दर्पण पे लिंक एक्टिवेटेड है, आप जाके उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन फिल करते टाइम बहुत सारी दिक्कतें जो है वो शिक्षक साथियों को आ रही है, खासतौर से कि सर डिलीट नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो रहा, या बहुत सारे क्वेश्चंस मन में बार बार आ रहे हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे ठीक पहले एक बात तो ये कि अगर आपको एमजीजीएस में जाना है, आप अगर एमजीजीएस का शिद्दत से वेट कर रहे हैं और खुद पे और भगवान पे अगर विश्वास रखते हैं, तो ये मान लेना कि आपको एसवीएमएस में फिल करना ही नहीं है, स्कूल चॉइस जो है वो फिल नहीं करनी है। मैं सबसे पहले कुछ नियम और शर्तों की बात करता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं। मैं अपनी तरफ से बनाया हुआ कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो नियम हमें एडवर्टीजमेंट में यानी नोटिफिकेशन में लिख कर दिए जाते हैं हम उन्हीं के आधार पे बात करेंगे। अब सबसे पहली बात कि सर अच्छा इंटरव्यू के बारे में बातचीत चल रही है। एमजीजीएस, एसवीएमएस और पीएम श्री में जो इंटरव्यू है उनका बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। 1199 इसकी प्राइस है, जिसमें स्पोकन से लेकर कम्युनिकेशन तक का सारा कंटेंट हम अवेलेबल करवाएंगे। अभी वो बहुत स्लो प्रोसेस में है, बट जैसे ही हमें एक एग्जैक्ट डेट मिलती है तो उसके बाद में हम उसको बहुत स्पीड से खींच करके जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी इससे रिलेटेड या फिर एमजीजीएस वाले कोर्स से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो इस नंबर पे 7410928696 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू बैच में भी जुड़ना है, अब आपको ग्रुप 2 में ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप 1 में 1025 विद्यार्थी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब टीचर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सेकंड ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले तो कि सर आप इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू का रट्टा आपने लगा रखा है, आपको किसने बताया, या सिर्फ बैच बेचने के लिए ये कर रहे हो? देखो, ये मैं पहले भी कह रहा था कि ये अनुमान मात्र है, लेकिन थोड़ी श्योरिटी अभी जो 5-4 दिन पहले जो है, जो नोटिफिकेशन हमें मिला, विज्ञप्ति हमें मिली, उसमें थोड़ी श्योरिटी और हुई कि ये शायद 100% इंटरव्यू के थ्रू ही जाएंगे। किसमें? एसवीएमएस में। हो सकता है एमजीजीएस में इंटरव्यू ना कराएं, क्योंकि एमजीजीएस में जो संख्या है टीचर्स की वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहां जो है वो इंटरव्यू होना लगभग जो है वो तय माना जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही विज्ञप्ति है। इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां आपको ऊपर ही ऊपर एक लाइन दिखाई पड़ेगी, विभागीय विज्ञप्ति क्रमांक सिविरा जो भी है आपका 66-174 वॉक इन इंटरव्यू। देखो क्या लिखा हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है 2025-26। तो ये इसी विज्ञप्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो एसवीएमएस वाली विज्ञप्ति है इसके बारे में। तो यहां से लगभग संभावनाएं क्लियर हो रही है कि ये एग्जाम ना करवा के इंटरव्यू करवाएंगे। अभी चल रहा है 15 से 18 तक जो है वो करवाई जाएगी स्कूल फिलिंग, आपकी जो है वो करवा रहे हैं कि 15 से लेकर 18 तक आपको स्कूल फिल करने हैं। अच्छा, कौन से स्कूल फिल करने हैं? कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल मिले वहां पे आपको चॉइस फिल करनी है। अगर आप नहीं करते हैं, सुनना ध्यान से, सारी शर्तें बता देता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिखा है कि मिनिमम 1 स्कूल और मैक्सिमम 5 स्कूल आपको चूज करने हैं। जहां से भी आप चूज कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप चूज कर रहे हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम आपको 5 स्कूल चूज करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो कि सर मैं स्कूल चूज नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं एसवीएमएस का एग्जाम दूं, मत करो, काउंसलिंग से बाहर। अच्छा, दूसरा कि सर मैं स्कूल चूज करना चाहता हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि विज्ञप्ति कहां है क्या नहीं है। कुछ लिस्ट हमारे पास में आई भी है, बट मेरा श्योर नहीं हो पा रहा कि जहां से मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं वहां तो है ही नहीं, पोस्ट ही नहीं है, तो फिर मत करो। अगर कर दिया है, कुछ शिक्षक साथियों ने 1-2 दिन में कर दिया कि ठीक है साहब कर देते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके पास में एडिट या डिलीट का ऑप्शन है या नहीं है, तो वो डिलीट का ऑप्शन तो है, उसको डिलीट करने के बाद में होम पेज पर आ जा रहे हैं, मतलब ये श्योर नहीं हो रहा कि वो डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। दोबारा लॉगिन करके देख रहे हैं तो वो दिख रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे स्मूथ तरीका बताता हूं, सबसे इजी तरीका बताता हूं, अगर आपने भर दिया हो या ना भरा हो। एक तो देखो ये है, सबसे पहले तो इस फिलिंग का तरीका क्या है। शाला दर्पण पे जाना है, स्टाफ लॉगिन करना है, आपके पास आपकी स्टाफ लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, कैप्चा होगा, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां से अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अप्लाई के ऑप्शन में आओ, अप्लाई करो। अप्लाई को जैसे ही खोलोगे तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा पोस्टिंग और डेपुटेशन का। पोस्टिंग और डेपुटेशन के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा आपको सुभाष चंद्र बोस स्कूल वाला, नीचे दिखाई देगा इंग्लिश मीडियम स्कूल आपका इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, इंटरव्यू की श्योरिटी यहां से भी आ रही है।
अब मंडे से हम इसको खूंखार तरीके से जो है वो इंटरव्यू वाले बैच को स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। दिन में दो तीन क्लासेस आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहां से इंटरव्यू की और संभावनाएं जो है वो जुड़ जा रही, बोलो हाँ कि ना। तो ये यहां इसको ओपन करना है सेकंड नंबर को। जब ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको जो है वो एक पोर्शन दिखाई पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले तो ऊपर 3 ऑप्शन में नो नो नो, कि भाई पहले से एमजीजीएस वगैरह में तो नहीं हो, या फिर आप जो है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो और आप टीएसपी एरिया से नहीं हो। अगर आप टीएसपी से हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना, वो देख लेना। तो इन तीनों में करने के बाद में आपको यहां अप्लाई के लिए जैसे ही आप अप्लाई फॉर लिखेंगे तो ऑप्शन एक ही दिखाई पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद। जो आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो भी पोस्ट होगी वो वहां सामने दिखाई पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो है सब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएगा, है ना। और उसके ठीक बाद में आपको डिवीजन दिखाई पड़ देगा कि भाई कौन से डिवीजन में, जयपुर डिवीजन में है, और जयपुर डिवीजन में अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। यहां से आपको चूज करना है। ये तो रहा आपका फॉर्म फिलिंग का जो चॉइस फिलिंग है, और ये रहा व्यू। ये जो व्यू वाला बटन है, इस पे वो जो फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया था वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कुछ शिक्षक कह रहे थे कि साहब वो फॉर्म ही नहीं मिल रहा हमें, तो जो हमने अप्लाई किया था एसवीएमएस में, तो गुरुजी वो यहां से मिल जाएगा। आप इसको व्यू करोगे तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना जनवरी में, वो आपको यहां दिख जाएगा। और रही बात इसकी, तो यहां से चॉइस जैसे ही आप फिल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो है वो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। स्कूल मेन्यू, स्कूल जो है वो चॉइस में यहां आपने एक कर लिया, देखो एक मिनिमम एक करनी है, तो फिर ऐड कर लो, फिर यहां आप चॉइस कर लो, फिर एक और ऐड कर लो, फिर चॉइस कर लो। ऐसे करके 5 स्कूलें चूज कर सकते हो उस डिस्ट्रिक्ट में जहां आप जाना चाहते हो। अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट की कोई एसवीएमएस स्कूल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो सीकर से हूं और सीकर में ही दूसरी स्कूल लेना चाहता हूं, सीकर में ही दूसरी स्कूल लेना चाहता हूं, तो मुझे 10 नंबर का बोनस मिलेगा। 10 नंबर का मुझे क्या मिलने वाला है, बोनस जो है वो मिलने वाला है, मुझे 10 नंबर फायदा होगा। यानी अगर आपके 30 आए और मेरे 20 आए, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, चलो कि भाई आपके जो है वो 50 आए और मेरे 40 आए, तो भी मैं आपके 50 के बराबर हो जाऊंगा अगर मैं सेम डिस्ट्रिक्ट में हूं। कि मैं नहीं कह रहा, ये नोटिफिकेशन की शर्त कह रही है। जो नोटिफिकेशन आया था, याद होगा आपको, इस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ था कि भाई 10 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। 14 से 23 जनवरी तक फॉर्म भरवाए गए थे, है ना। कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि साहब अभी ये फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके लिए ये जो है वो सारी चीजें हो रही है। फिर दूसरा कि जिन्होंने जो पहले से एसवीएमएस में है, जो पहले से एमजीजी स्कूल में है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया है तो कल को बाद में वो आपको बाहर कर देंगे, वो बिठा लेंगे, आपको एग्जाम दिलवा देंगे, इंटरव्यू करवा देंगे, फिर जब फाइनल लिस्ट आएगी ना काउंसलिंग की, उस टाइम पे बाहर कर देंगे। पिछली बार एमजीजीएस वालों के साथ में भी यही हुआ है। तो अगर आप पहले से हैं तो वैसे ही आपको फॉर्म वगैरह चॉइस वगैरह फिल मत करो। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो, एक तो ये रहा आपका, ठीक है, 10 नंबर वाली बातचीत अपन कर रहे थे, जो मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन या पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे। ये पिछली बार जो है वो यही मामला एमजीजीएस में कोर्ट गया था, और वहां से फिर 10 नंबर जो है वो कंफर्म रखे गए थे। ठीक है जी, तो ये चॉइस फिल कर ली। अब कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि साहब हमें ऑप्शन डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। एडिट का तो कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीट करके दूसरी स्कूल चूज कर सकते हैं, लेकिन वो जब सेव करते हैं तो होम पेज पे चले जा रहे हैं। अब तरीके बताता हूं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया शानदार से। क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले कि सर मुझे एसवीएमएस में नहीं जाना, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं नहीं जाना चाहता। आप काउंसलिंग मत कराओ। अगर नहीं कर रखी है आपने, अभी तक नहीं भरा है, आप चॉइस फिलिंग ही मत करो। अगर आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, एक शर्त इसकी ध्यान रखना जो शुरू शुरू में लिखी हुई है अभी इस वाले नोटिफिकेशन में, अगर आपने चॉइस फिल कर ली, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया, देखो यहां लिखा हुआ है, आवेदक द्वारा आवेदन किए गए पद के संबंधित रिक्तियों में अपनी प्राथमिकता के क्रम में रिक्त पदों का चयन करना होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयन हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर यदि कार्मिक द्वारा आवेदित किए गए पद की रिक्तियों में से न्यूनतम 1 या अधिकतम 5 स्कूलों का विकल्प नहीं भरा जाता है, आपने नहीं भरा, तो ये क्या कर सकते हैं, अथवा उसके द्वारा भरे गए विकल्पों में से किसी विद्यालय हेतु चयन नहीं होता है तो राज्य की शेष रिक्तियों में से किसी भी विद्यालय में रैंडम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। कि भाई मैंने, मान लो कि मुझे ऑप्शन दिया गया 1 से 5 स्कूल भरने का, अभी कुछ टीचर्स है जो नहीं भर रहे हैं, ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर आप नहीं भरोगे तो कल को हम आपको कहीं पर भी बाद में पोस्टिंग दे सकते हैं, हमारी मर्जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे।
उसका एक सीधा तरीका बताता हूं, इंटरव्यू जब हो तो उसमें शामिल मत होना, इंटरव्यू में एब्सेंट हो जाना, बस बात सीधी सटीक है कि साहब हम तो शामिल ही नहीं हुए, अब भेजो कहां भेजो। अगर किसी को सारी बातें छोड़ दो, स्कूल भर दिया, स्कूल गलत भर दिया, ये है वो है, सर मैं हटाना चाहता हूं हट नहीं रहा, टेंशन में मत आया करो, हर चीज का तोड़ होता है। इंटरव्यू जिस दिन हो, स्केड्यूल हो, आपको बुलाया जाए, इंटरव्यू में जाना ही नहीं है, ठीक है कि साहब मैं तो नहीं आ रहा, मतलब नहीं आ रहा का मतलब आप नहीं जाओगे तो वो एब्सेंट लगा देंगे, एब्सेंट लगाते ही आप बाहर हो गए, तुरंत ही उस प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। तो ये लास्ट तरीका है कि अगर स्कूल फिलिंग कर भी ली है, कुछ लोगों को इस क्लॉज को पढ़ के डाउट हो रहा है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है वो स्कूल चूज ना करें और बाद में ये लोग हमें कहीं पर भी जो है वो इधर उधर उठा के फेंक दे, अभी जहां बढ़िया है चलो ठीक है काम निकाल रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि अभी तो घर से 200 किलोमीटर है, बाद में 600 किलोमीटर दूर जाते ठहरे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल नहीं होना, या एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, जो भी हो, इंटरव्यू होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट उस प्रक्रिया में फिर आपको बैठना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, बढ़िया सॉल्यूशन है। फिर कहां भेजेंगे कि साहब हमने भर्ती में ही शामिल नहीं हुए, हमने तो इंटरव्यू नहीं दिया, अब आप कैसे भेज सकते हो? तो ये क्वेश्चन थे कि साहब एक तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई वाला मैंने बता दिया आपको, यहां से आप जो है वो डिवीजन सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो और फिर आप जो है अपने स्कूल की अपनी चॉइस की फेवरेट एक, या आप जो है वो मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम 5 भर सकते हैं। अलग बातचीत क्या है कि सर मैं एमजीजीएस में जाना चाहता हूं, तो भी आप ये जो है वो स्कूल चॉइस मत करो, ठीक है, काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। अगर आप कल को एमजीजीएस देंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आप अगर एमजीजीएस की तैयारी करने वाले हैं या एमजीजीएस के माध्यम से घर वापसी की सोच रहे हैं, तो भैया मैं पहले बता दूं कि एसवीएमएस या बाकी किसी भी जो केजीवीबी है या किसी भी स्कूल में आपका पहले से अप्लाइड नहीं होना चाहिए, आप इस स्कूल में नहीं हो सकते, एमजीजीएस वाले भी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अगर आप पहले से एमजीजीएस में हैं तो भी नहीं जा सकते, और दूसरे किसी भी जैसे एसवीएमएस में है या फिर आप सैनिक वाले में है, किसी भी जो है वो सेगमेंट में है, तो आप एमजीजीएस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बात थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री जो ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप जो भी इंटरव्यू का या एमजीजीएस के लिए जो क्लासेस के जो कोर्स चल रहे हैं उनके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो धन्यवाद। कोई डाउट हो पूछ लेना, और बाकी आपस में जो है वो बातचीत करके शॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है वो तूफान नहीं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।